हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ITI स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ITI की जो ऑनलाइन परीक्षा DGT द्वारा ऑनलाइन कराई जा रही है, उसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो रही है, जिसमें हम आज आपको ITI इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपके ITI के एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपके 40 क्वेश्चन थ्योरी के और 20 क्वेश्चन बर्स ऑफ कैलकुलेशन के आते हैं। तो आपके टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ITI की सेकेंड ईयर के लिए आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम आज AC सिंगल फेज मोटर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे और आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी भी आप सभी के लिए मौका है कि आप सभी ITI की परीक्षा 100% पास करते हैं, और वो भी 2021 में बिना किसी किताब पढ़े। दोस्तों, किताब में आप 2000 से 3000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेंगे, जो आप विकल्प के माध्यम से देखेंगे, MCQ के माध्यम से। तो दोस्तों, बिना किसी समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड कलर का लाल बटन दबा दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों, आपको 5 से 10 अपने साथियों या कॉलेज के फ्रेंड या मित्रों को सब्सक्राइब करा देना है और सभी को बता देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 212 है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन ITI के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वही करा रहे हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएँ और कई बार वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेंज नियम। तो एकल प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत लेंज के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, अर्थात सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। दोस्तों, आज जो आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके ITI एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका नाम है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, अर्थात स्थायी संधारित मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 214, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर, अर्थात स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका कार्य सिद्धांत भी लेंज का नियम ही है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, अर्थात एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। तो दोस्तों, आपको इस चित्र में जो दर्शाया गया है, तो यह किस प्रकार का मोटर है। तो इसका राइट आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। तो आप देख लें, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें या रट लें। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं है, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 216, विच टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप, अर्थात AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिपल्सन मोटर, अर्थात प्रतिकर्षण मोटर। तो बी इस क्वेश्चन का राइट
आंसर है। क्वेश्चन नंबर 217, विच मेथड इज एडोप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि आप अपने दोस्तों या कॉलेज के फ्रेंड को आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्या आपके एग्ज़ाम में आया था, वो आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्प्लिट फेज मेथड, अर्थात फेज विभाजन की विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर, अर्थात एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। दोस्तों आपको ये चित्र में दर्शाया गया है, तो इसका प्रकार क्या है। तो इसका प्रकार है कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर, अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर सी इन सेंट्री फंगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर, अर्थात सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस द स्पार्क्स ऑन द कॉन्टैक्ट, अर्थात संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का डी दोस्तों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 220, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रीवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप, अर्थात सबमर्सिबल पंपों को रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पीवीसी कवर्ड वायर का उपयोग किया जाता है, अर्थात पीवीसी कवर तार, कॉपर वायर, अर्थात पीवीसी कवर तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 221, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क, अर्थात किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसमें रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, अर्थात प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्री फंगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर, अर्थात एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका कार्य है ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, अर्थात आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 223, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, अर्थात सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फूड मिक्सर, अर्थात बी इसका राइट आंसर है, या अर्थात भोजन मिक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद बाउंड रोटर,
अर्थात बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? तो इसका राइट आंसर है रिपल्सन मोटर अर्थात प्रतिकर्षण मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 225, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद द रेस्पेक्ट टू रेसिस्टेंट? अर्थात प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है रनिंग वाइंडिंग इज लेस स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। अर्थात रनिंग वाइंडिंग कम है और बाइंडिंग स्टार्ट वाइंडिंग अधिक है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 226, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन शेडिड पोल मोटर? अर्थात आच्छादित पोल मोटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें एक्स दिया गया है, एक्स से चिन्हित किया गया है यह भाग, इसका नाम क्या है, इसका कार्य क्या है? जो चिन्हित किया गया भाग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है इंडिकेट द रोटर मूवमेंट अर्थात रोटर घुमाव शुरू करे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 227, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड? अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? दोस्तों इसकी दिशा बाय इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स अर्थात मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलने पर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 228, विच सिंगल फेज मोटर टेपिड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? अर्थात किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 229, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर? अर्थात खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन अभी आया था, तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 230, व्हाट इज द रेगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो अर्थात एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रन वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सेट करने और लगाने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्तों और स्टूडेंटों को सभी को फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 231, वाई द हिस्टेरेसिस मोटर इज
सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो यह उपयुक्त क्यों है? तो इसका राइट आंसर है नॉइस लेस ऑपरेशन अर्थात शांत प्रचालन। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में हिस्टेरिसिस मोटर उपयोग की जाती है वो शांत प्रचालन के लिए उपयोग की जाती है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 232, विच मोटर इज प्रीफर टू फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप अर्थात घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अर्थात संधारित प्रारंभ मोटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क अर्थात किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? तो इसका राइट आंसर है रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर अर्थात प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में 234, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर अर्थात स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई अर्थात आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 235, हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर अर्थात एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? तो इसका राइट आंसर है यूजिंग रिंग ऑन पोल्स अर्थात ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 236, व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट अर्थात पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? तो इसका कारण है स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क अर्थात टॉर्क के लिए कला का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 237, विच मोटर इज हैविंग हाल्फ क्वाइल बाइंडिंग अर्थात कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेलिंग फैन अर्थात छत का पंखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 238, व्हाई रनिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर अर्थात रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है टू गेट हाई इंडक्टेंस अर्थात उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 239, कैलकुलेट द लॉस्ट डिस्टेंस फॉर ए सेलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट्स, 14 पोल्स, 14 कॉइल इन ए हाल्फ कॉइल कनेक्शन। अर्थात आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट्स, 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना है, तो इनका राइट आंसर है ए 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पूछे जाएंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 240, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। अर्थात आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर है हेयर ड्रायर। तो इसका राइट आंसर है हेयर ड्रायर। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 241, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टेपर मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 242, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। अर्थात कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीचिंग 75% to 80% स्पीड। अर्थात 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 243, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर। अर्थात किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 244, वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अर्थात संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है इन ए सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग में श्रृंखला के साथ। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 245, विच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन। अर्थात टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अर्थात स्थायी संधारित्र मोटर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 246, व्हाट इज द इफेक्ट
इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज wrongly कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग, अर्थात एक एकल कला मोटर वाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है मोटर विल नॉट रन, अर्थात मोटर नहीं चलेगी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 247, व्हाट इज द इफेक्ट इन ए रिपल्शन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड, अर्थात प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, अर्थात रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 248, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर मोटर स्टार्ट, अर्थात मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट, अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में 249, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड रिपल्सन मोटर्स इज टू बी रिजर्व्ड, अर्थात प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उलट करना है? तो इसका राइट आंसर है बाय शिफ्टिंग द ब्रूस एक्सिस, अर्थात ब्रूस एक्सिस को स्थानांतरित करके। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 250, व्हाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉन्फिगरेबल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड, क्यों एक संधारित अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट, अर्थात संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट इन ए स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट बाइंडिंग आफ्टर कनेक्शन आफ्टर completion of concentric बाइंडिंग, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर है वर्क नॉर्मली, अर्थात सामान्य रूप से काम करता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 252, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सिंगल फेज मोटर का। क्वेश्चन नंबर 252, हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी suppressed in centrifugal switch method of speed control of universal motor, अर्थात सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधियों में रेडियो
विद्युतीकरण को कैसे दबाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर एक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अर्थात अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड को सभी को शेयर कर दें, जिससे उन सभी का फ़ायदा हो सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।